रोहित शर्मा ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज, विराट कोहली नंबर 2। जी, आईसीसी की जो ताजा ओडीआई रैंकिंग्स है उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली टॉप 2 पर है। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद ही नंबर 1 बैट्समैन बन गए थे और अब देखिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज खत्म हुई है वनडे की, विराट कोहली की शानदार सीरीज रही, प्लेयर ऑफ द सीरीज बने, 302 रन बनाए, उनकी रैंकिंग्स में भी फायदा हुआ। दुनिया के नंबर 2 बल्लेबाज जो उनकी रैंकिंग इस वक्त हो गई है, यानी एक तरफ रोहित शर्मा है, एक तरफ विराट कोहली है। ओडीआई क्रिकेट के दो ग्रेट्स इस वक्त जबरदस्त तरीके से आईसीसी रैंकिंग को रूल कर रहे हैं। ये जवाब भी एक तरीके से जब अजीत अगरकर ने कहा था कि दे आर नॉन कमिटल अबाउट 2027 वर्ल्ड कप, तो देख लीजिए साहब, आप कह रहे हैं नॉन कमिटल हैं, वो दोनों खिलाड़ी रैंकिंग में इस वक्त टॉप पर हैं। दुनिया में जितने भी खिलाड़ी वनडे क्रिकेट खेलते हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली से बेहतर कोई इस वक्त नहीं है। ये रैंकिंग उसका ही एक तरीके का यहाँ पर उदाहरण है, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों के लिए एक तरफ ऑस्ट्रेलिया सीरीज रोहित शर्मा डोमिनेट करते हैं, वहां पर प्लेयर ऑफ द सीरीज बनते हैं, 202 रन उनके बल्ले से निकलते हैं। फिर साउथ अफ्रीका की अगली जो सीरीज होती है, वहां पर विराट कोहली अपनी फॉर्म दिखाते हैं, अपनी क्लास दिखाते हैं, 302 रन उनके बल्ले से निकलते हैं, 2 शतक जिसमें थे। तीसरे मुकाबले में भी रन इतने नहीं थे, अदरवाइज विराट कोहली का वहां भी शतक आ जाता। अब अगली बार आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज है वहां खेलते हुए दिखने वाले हैं, यानी आईसीसी रैंकिंग अभी और ऊपर जाने वाली है। रोहित शर्मा को हम सब ने देखा 2027 वर्ल्ड कप के लिए कितनी जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हम सब ने देखा कि काफी ज्यादा वेट लॉस किया है। वो वीडियो भी हम सब ने देखा जहां पर भाई सेलिब्रेशन हो रहा है, केक खाने को कहा जा रहा है। रोहित शर्मा कह रहे नहीं भाई, केक नहीं खाऊंगा, मैं मोटा हो जाऊंगा। इससे बड़ा कमिटमेंट आप क्या देखेंगे? किस तरीके से आप किस आधार पर कहते हैं दे आर नॉन कमिटल अबाउट 2027 वर्ल्ड कप? विराट कोहली को हम सब ने देखा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को भी राजी हैं, ओडीआई क्रिकेट में भी अपना बेस्ट दे रहे हैं। मैच के बाद आकर भी कहा था कि पिछले 2-3 सालों से मैं इस तरीके क्रिकेट नहीं खेला हूं जिस तरीके से क्रिकेट अब खेल रहा हूं। गेम को एंजॉय कर रहा हूं, अपने ऊपर काम करके आया हूं। बड़े बड़े शॉट्स कई सारे उन्होंने इवॉल्व किए हैं जो पहले विराट कोहली नहीं खेलते थे। यानी रोहित और शर्मा और विराट कोहली दोनों इस वक्त परफेक्ट ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं। वनडे क्रिकेट में उनसे बेहतर खिलाड़ी पूरी दुनिया में इस वक्त कोई नहीं है। इस बात का उदाहरण वो हर मुकाबले में, हर सीरीज में देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह कि गौतम गंभीर उसके बाद भी किसी भी मंच पर आकर, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये बात नहीं कहते हैं कि हाँ भाई, दोनों 2027 तो खेलेंगे ही, हमारी ओडीआई टीम का हिस्सा है, उनके बिना हम कैसे खेलेंगे। वो हर बार आकर कहते हैं कि 2027 अभी बहुत दूर है, फॉर्म फिटनेस देखी जाएगी, तमाम बातें हर बार गौतम गंभीर आकर कहकर चले जाते हैं। आखिरी बार भी जब उनसे सवाल पूछा गया था रोहित शर्मा, विराट कोहली की 2027 खेलने को लेकर, गंभीर ने क्या कहा था आप भी सुनिए। 2027 ODI, Rohit and Virat both have said that they have their sights there. You think they're integral part of your plans for the 2027 ODI? Look, it's still a long way away. We still have That's the culmination of your tenure as of now. See, we still have a Let's hope it gets extended, but I'm just saying. My point is we still have a T20 World Cup before that. And that is again a huge tournament that is going to happen in India. So which is in February, March. So the entire focus at the moment after England will be on a T20 World Cup. And 2027, November, December is still 2.5 years away. And I've always said one thing, if you keep performing, age is just the number. खैर, गंभीर तो अपनी बात करते रहते हैं, लेकिन आईसीसी रैंकिंग्स झूठ नहीं बोलती हैं। वो दिखाती हैं भाई कि दुनिया के दो बेस्ट खिलाड़ी इस वक्त रोहित शर्मा, विराट कोहली हैं। इसके अलावा केएल राहुल की भी अच्छी सीरीज रही। केएल राहुल कप्तान के तौर पर, बल्लेबाज के तौर पर काफी अच्छी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उनकी रैंकिंग से भी काफी एक तरीके से 2 पॉइंट्स का उछाल हुआ है। अब वहां पर वो नजर आते हैं केएल राहुल। इस गेंदबाजी की बात करें तो वहां पर सिर्फ कुलदीप यादव आपको टॉप 10 में नजर आएंगे। इसके अलावा कोई भी गेंदबाज भारत का भी फिलहाल ओडीआई की जो टॉप 10 रैंकिंग है उसमें नजर नहीं आता है। यानी गेंदबाजी में काफी सुधार की गुंजाइश है। हमारे गेंदबाज, खासकर जसप्रीत बुमराह जो कि 2023 के बाद से वनडे फॉर्मेट नहीं खेले, हर्षित राणा, तीनों फॉर्मेट आज की तारीख में खेलते हुए नजर आते हैं। अर्शदीप सिंह की श्योरिटी नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, कभी खिलाया जाता है, कभी नहीं खिलाया जाता है। मोहम्मद सिराज का आता पता नहीं है। मोहम्मद शमी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, ओडीआई क्रिकेट से अब उनका कोई लेना देना नहीं है। तो गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में एक अकेले कुलदीप यादव हैं जो कि फिलहाल टॉप 10 में नजर आते हैं। इसके अलावा कोई भी सर्टेन वहां पर गेंदबाज नहीं है। इसी के चलते हमारी देखिए जो बॉलिंग की रैंकिंग है उसमें कोई नजर नहीं आता है। बहरहाल न्यूजीलैंड से अब सीरीज है, वहां पर 3 वनडे मुकाबले होंगे जनवरी में, उसका इंतजार कीजिए। विराट कोहली, रोहित शर्मा फिर से एक बार मैदान पर दिखेंगे। देखना होगा कि भाई इस बार आईसीसी रैंकिंग कितनी ऊपर जाती है और क्या विराट कोहली रोहित शर्मा की जगह पर यानी नंबर 1 बैट्समैन बन पाते हैं।